जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। चलें माशाल्लाह। और वो आपकी सिस्टर की तबीयत कैसी? चलें माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। अब्दुल्ला घर ही है? कहाँ सरगोदा ही? अच्छा चलें ठीक है, जब आए तो काइंडली फिर बताइएगा मुझे। जी चलें ठीक है। ठीक है, आप लोगों को मैंने हंटिंग करवाई थी। हंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, तीनों टूल्स क्लियर हैं आप सबके? हाँ जी चलें ठीक है, आप मुझे क्लास के बाद ना एक मैसेज कीजिएगा। जी। बाकी आपके मिस इकरा के, मिस मदिया के, मिस उज़मा के, आप सबके क्लियर हैं? अच्छा, मैंने उन्हें समझाना नहीं है, मैंने बस उन्हें लिंक ही शेयर करने है, इसलिए मैंने कहा है। लेक्चर 1 तो मिस हो गया था। मतलब आज वायरल लॉन्च का डेमो दूँ फिर? चलें, मैं वायरल लॉन्च ओपन कर लूँ फिर उसका आज करवा देता हूँ आप लोगों को। दूंगा ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा। बाकी सारी चीज़ें मैं फुल डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेम जो चीज़ें आप हीलियम 10 जंगल स्काउट में कर चुके हैं वही चीज़ हमने वायरल लॉन्च में करनी है। वायरल लॉन्च में बस थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है और हीलियम में, जंगल स्काउट में थोड़ी कम डिटेल थी। तो वो मैं अभी करवा देता हूँ। उसके बाद शायद मैंने वायरल लॉन्च के ईमेल सेंड किए हैं ना ग्रुप में? जी मैंने किया था, याद है मुझे। किसने यूज़ किए? किसने यूज़ किए? चले मैं समझा देता हूँ। मैं पेज टूल लॉग इन कर रहा हूँ, वो होता है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब समझ नहीं है कहाँ पे लिखती हैं तो बैग जाती हैं तो मिटा होता है। आपने मोबाइल पे एक्सटेंशन कैसे लगाई है? हाँ ठीक हो गया। मतलब उससे एक्सटेंशन लग गई, ठीक है। डायरेक्टली मोबाइल पे एक्सटेंशन नहीं लगती तो फिर मिटता क्यों है, ये नहीं समझ आ रही। मिटना नहीं चाहिए। यार काइंडली जब जो इशू। जी मे भी। चलें, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ये वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड है आप लोगों के सामने। सेम हीलियम 10 जंगल स्काउट का भी आप लोगों ने देखा। जिस तरह हीलियम 10 में आप साइड पे कर्सर ले जाते थे, तो सिमिलरली जब साइड पे कर्सर ले जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे साइड पे आपके पास डिटेल आएगी सारी। अब वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? सबसे पहले ब्लैक बॉक्स यूज़ किया हीलियम 10 में। देन हम लोगों ने प्रोडक्ट डेटा बेस यूज़ किया जंगल स्काउट में। क्राइटेरिया वाला वो
पोर्शन ओपन करने के लिए जहाँ हम क्राइटेरिया पुट करें और देन हम अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। सिमिलरली हम यहाँ क्या करते हैं, वायरल लॉन्च में प्रोडक्ट डिस्कवरी होता है। प्रोडक्ट डिस्कवरी में सर्च पे जाके हम सर्च पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने क्राइटेरिया वाला जो पेज है वो अपलोड होगा, वो सामने शो होते हैं, पेज लोड हो रहा है। ये सेम उस तरीके से मार्केट प्लेस आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, देन आप लोगों ने क्राइटेरिया पुट करना है। क्राइटेरिया पुट करने के बाद जैसे ही आप शो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स में से आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट इनकेस आपको पसंद आता है, पसंद आने से मुराद बाकी आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है, आपकी जितनी कंडीशंस हैं उन पे फुलफिल करता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये व्यू ऑन अमेज़ॉन है, व्यू ऑन अमेज़ॉन करेंगे तो पेज आपके अमेज़ॉन पे लोड हो जाएगा। सेम आपने क्या करना है कि यहाँ से उसका मेन कीवर्ड लेना है, मेन कीवर्ड लेके उसका पहले गूगल ट्रेंड चेक करना है, गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद उसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे बीफ स्टिक एंड चेदार स्टिक। अब यहाँ पे देखें इसका क्या है जी, बीफ स्टिक एंड चेदार, इस तरह का कुछ है नाम इसका। ये कीवर्ड है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ या मार्केट प्लेस। इसका पहले गूगल ट्रेंड चेक करना है। अब मैं दोबारा गूगल ट्रेंड नहीं चेक करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसका गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड अगर अच्छा होता है फिर आपने इसका कंपटीटर एनालिसिस करना है। कंपटीटर एनालिसिस करने से मुराद क्या है, ये आपने पुट करना है सर्च बार में और प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पूरी मार्केट प्लेस ओपन होगी। पूरी मार्केट प्लेस ओपन होने से मुराद जहाँ पे ज़्यादा सारे सेलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 906, मतलब इसके 906 सेलर बैठे हैं इस कीवर्ड पे। अब 906 सेलर बैठे हैं, अब इनका मैंने कंपटीटर एनालिसिस करना है। सिमिलर काम मैं पहले ब्लैक बॉक्स में भी कर चुका हूँ, प्रोडक्ट डेटाबेस में भी कर चुका हूँ, मार्केट प्लेस में विजिट करना है। अब यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, अगर इन ब्लैक बॉक्स, प्रोडक्ट डेटाबेस सबको नहीं आ रही, ये शायद मिस तमीना का इशू है, नेट का इशू होगा मिस तमीना आपका। आपका नेट इशू है जी। मैं बता रहा था ब्लैक बॉक्स, प्रोडक्ट डेटाबेस और प्रोडक्ट डिस्कवरी, इन तीनों में से आपने कोई एक टूल यूज़ करना होता है। ब्लैक बॉक्स, प्रोडक्ट डेटाबेस या प्रोडक्ट डिस्कवरी में से आपने इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है। अगर ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है तो प्रोडक्ट डिस्कवरी और प्रोडक्ट डेटाबेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों टूल क्या करते हैं, ये आपको अगर इन केस प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं है, बस आपको पता है, आपके माइंड में इतना है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। सबकी तरफ मेरी आवाज़ का इशू है या सिर्फ ये नेट का इशू होगा मे बी आपकी तरफ, तो उस वजह से वॉइस ब्रेक हो जाती है। इन तीनों में से आपने एक टूल यूज़ करना है। इन केस लेट्स सपोज मैंने अभी किया प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज़ किया वायरल लॉन्च का, तो मैं ब्लैक बॉक्स और प्रोडक्ट डेटाबेस यूज़ नहीं करूँगा। ये दोनों टूल मैं यूज़ नहीं करूँगा, ब्लैक बॉक्स और प्रोडक्ट डेटाबेस, क्योंकि मैं डिस्कवरी के थ्रू प्रोडक्ट हंट किया है और उसकी मार्केट प्लेस ओपन कर लिया है। गूगल ट्रेंड चेक करने से मुझे अंदाज़ा हो गया इस कीवर्ड का, मैंने गूगल ट्रेंड चेक किया। अगर गूगल ट्रेंड अच्छा होता है तो मैं क्या करूँगा, इस पर फर्दर एनालिसिस करूँगा। फर्दर एनालिसिस करने का मकसद क्या होगा, मतलब क्या है इसका, कि सबसे पहले मैं इस पर हीलियम की एक्सटेंशन लगाऊंगा, हीलियम पे क्लिक करूँगा, इसकी एक्सटेंशन लगाऊंगा। एक्सरे जो लगाई थी आप लोगों ने, याद हो आपको, उसमें जो जो रिजल्ट्स थे मैंने वहाँ बड़ी ब्रीफली बताए थे, आपने वो सारे नोट करने, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर उसे ख़त्म करना है। इसी मार्केट प्लेस पे सेम यही चीज़ ओपन होगी। आपने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन लगानी है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन में जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी, जो चीज़ें आप लोगों को बताई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं और देखना है कि अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा प्रोडक्ट है। एंड देन हम नेक्स्ट इसी मार्केट प्लेस पे सेम इस तरह मार्केट प्लेस ओपन होगी, हमने क्या करना है, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन लगानी है। वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन जो है ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है एज़ कम्पेयर टू हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। लाइक आप लोगों के सामने पेज लोड हो रहा है अभी। लाइक ये पेज लोड हुआ है मेरे पास।
पहले 3 स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, वो मेरे कंपटीटर नहीं होंगे क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड हैं। फ्रॉम 4 अप टू 13 ये टॉप 10 मेरे होंगे कंपटीटर। इनमें मैं अगेन सेम काम मेरा जो होगा, यहाँ से ब्रांड डोमिनेंसी चेक करूँगा, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करने मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन हम लोग BSR चेक कर लेंगे। ये BSR का ग्राफ है जो और कोई टूल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये टूल प्रोवाइड कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे आपको ये BSR का ग्राफ शो करवाएगा। ये देखें कि BSR इसका कैसा जा रहा है, पहले ज़्यादा चला गया था, फिर आज अभी देखें कि इसका 2020 से लेके 2022 तक अभी देखें इसका BSR कम ही चल रहा है। ये हर प्रोडक्ट का अलग BSR होता है और हर प्रोडक्ट का अलग ग्राफ दिखाएगा, ये और कोई टूल नहीं करवा रहा। देन मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है, मंथली रेवेन्यू आप लोगों ने देख लेना है। देन प्राइस दिखा रहा है, प्राइस के बाद यूनिट मार्जिन के एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो दिखा रहा है। मंथली सेल्स दिखा रहा है, जो चीज़ आपने चेक करनी है। रिव्यू क्वांटिटी दिखा रहा है। रिव्यू रेट जो है, ये रिव्यू रेट होता है, रिव्यू की रेटिंग कैलकुलेट करता है, रिव्यू के परसेंटेज कैलकुलेट करता है, वो दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टोटल जो यहाँ पे एवरेज रिव्यूज़ हैं वो 527 है, 527.27 है। अब उसके अकॉर्डिंग रेटिंग निकाल रहे हैं इसकी। रिव्यू रेटिंग जो है, ये रिव्यू का रेट है, ये रेटिंग है। रेटिंग ये स्टार्स हैं, जो स्टार्स दिए होते हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये रेटिंग रिव्यूज़ की है। ये जो रिव्यू रेट लिखा हुआ है, ये रिव्यू का रेट है कि कितने % रिव्यू रेट है। देन ये रिव्यू रेटिंग कितने स्टार उसे मिले हुए हैं, ये है। देन फुलफिलमेंट में आपको पता चलेगा कि अमेजोन डोमिनेंसी तो नहीं है, और इसमें है अमेजोन डोमिनेंसी। खैर ये नीचे बैठा है लेकिन 2 बार आ रहा है अमेजोन। सेल्स रिव्यू, सेल्स पर रिव्यू। अब यहाँ बता रहा है कि रिव्यू के बदले हमें कितनी सेल्स मिल रही हैं, तो वो 1.19 आंसर दे रहा है। इट्स मीन कि हमें क्या है, हर रिव्यू के बदले एक सेल या हर सेल पे 1.19 रिव्यू मिल रहे हैं। वो उसने रेशियो निकाली हुई है सेल्स और रिव्यू की। देन डेट लिस्टेड के कब लिस्ट हुआ, ये मैं ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए ओवरव्यू बता रहा हूँ। डेट लिस्टेड के कब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ। नेट प्रॉफिट जो और कोई टूल नहीं प्रोवाइड करता, ये प्रोवाइड कर रहा है। नेट प्रॉफिट में क्या दे रहा है आपको कि आपने इस प्रोडक्ट ने पिछले साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, वो ये दिखा रहा है। सॉरी पिछले साल नहीं, पिछले एक माह 30 दिन में कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो दिखा रहा है। सेल्स लास्ट ईयर, अब यहाँ पे ये भी, इससे आगे जितने भी कॉलम है ये और कोई टूल आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये दिखाएगा वायरल लॉन्च। सेल्स लास्ट ईयर, पिछले साल की सेल्स दिखा रहा है, ओवरऑल सेल्स। रेवेन्यू लास्ट ईयर, पिछले पूरे साल का रेवेन्यू दिखा रहा है। देन सेल्स नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर की सेल्स ये प्रिडिक्ट करता है हिस्ट्री को देखते हुए कि इसकी हिस्ट्री कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट करता है कि इसका आने वाला एक साल कैसा होगा। तो यहाँ पे सेल्स नेक्स्ट ईयर और रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर ये प्रिडिक्ट कर रहा है, खुद से प्रिडिक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें सेल्स लास्ट ईयर 64,000 है, यहाँ पे सेल्स नेक्स्ट ईयर 63,000 हो रही है। सिमिलरली कुछ ऐसे हैं जिनकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं अगले आने वाले साल में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सेल्स कम हो रही हैं इन नेक्स्ट ईयर। तो वो डिपेंड कर रहा है उनके हिस्ट्री रिकॉर्ड से, ठीक है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा प्रोडक्ट आने वाले साल में कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, एक रफ सा आइडिया मिल जाता है। ये सेलर्स की थी सारी एनालिसिस। देन यहाँ पे हम कीवर्ड्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पे देखें कीवर्ड्स का ऑप्शन, अब यहाँ पे मैं ओवरऑल ये जो जितने मेरे सेलर बैठे हैं उनके जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम कीवर्ड्स उधर भी जाके सर्च करेंगे कि उसमें कीवर्ड सर्च में। देन इस पे ट्रेंड, जो मेन फीचर आ रहा है वायरल लॉन्च का, जो बाकी आपको मैनुअली एनालिसिस करना पड़ता है, वायरल लॉन्च आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज, पिछले 90 दिन का रिकॉर्ड बता रहा है कि एवरेज प्राइस कितनी रही है। अब 2% प्रॉफिट रहा है, 2% रहा है, इट्स मीन कि ये लॉस में नहीं गई, मतलब इसके प्राइस जो है वो गिरी नहीं है, प्राइस इंक्रीज हुई है। प्राइस कब गिरती है, जब कंपटीशन कम हो जाए, जब लोग प्रोडक्ट बाय करना कम हो जाए, जब उसकी बाइंग पावर कम हो जाए, तब प्राइस ट्रेंड गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका प्राइस ट्रेंड पॉजिटिव है। बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका अगस्त है। अब ये बेस्ट सेलिंग पीरियड कोई एक साल का नहीं है, ओवरऑल जब से ये प्रोडक्ट हुआ है 2020 से 2022 तक, अब तक जो इसके सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं इस प्रोडक्ट की ओवरऑल, वो अगस्त के महीने में हुई है। तो इसलिए इसे क्या दिया गया है, बेस्ट
सेलिंग पीरियड 25 अगस्त है इसका। देन रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीज, हर माह कितने रिव्यूज इंक्रीज हो रहे हैं इन अ सिंगल प्रोडक्ट, तो 25.8 पर मंथ, ये इसने रेट दिया हुआ है। एनुअल सेल ट्रेंड, अब सेल ट्रेंड इसका एनुअली कितना है जी 98%, एनुअल सेल ट्रेंड इसका 98% है, मतलब कि सेल ट्रेंड इसका अच्छा जा रहा है। देन एनालिसिस का भी ऑप्शन है, जो आपने एनालिसिस सेम यही जो सेलर में आपने किया, जहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस के सारे कंपटीटर थे, वहाँ पे आपने ब्रांड डोमिनेंसी, रिव्यू रेट, रेवेन्यू रेट सारा कुछ देखा, वहाँ का निचोड़ ये यहाँ बता देता है। वहाँ जो आप देखोगे, जो आपने एनालाइज करना है उसकी समरी यहाँ बता देता है। अब ये समरी यहाँ बता रहा है, देखें प्रोडक्ट आइडिया स्कोर दे रहा है हैज़ पोटेंशियल, मतलब कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट बुरा होता तो कहता स्टे फार अवे, लेकिन इसमें कह रहा है हैज़ पोटेंशियल, मतलब इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। आप इस प्रोडक्ट में अगर जाते हो, थोड़ी सी ब्लीडिंग करते हो, ब्लीडिंग से मुराद थोड़ा सा खर्चा करते हो, एडवर्टाइजमेंट पे आप अपना नाम बना सकते हो, कमा सकते हो अच्छा। पॉसिबल मंथली सेल्स 6 to 11,000 सेल्स, देख लें 6 से 11,000 तक सेल्स हो सकती हैं। रिव्यू कितने चाहिए जी, एवरेज रिव्यूज आपको चाहिए 30 से 500 तक, 30 से 500 तक बस। एंड देन सेल्स पैटर्न एनालिसिस टिपिकल, अब ये सेल्स पैटर्न बता रहा है इसका जो है, अगर एनालिसिस उसने किया तो कह रहा है कि टिपिकल नज़र आए। टिपिकल से मुराद उसका जो सेल्स हैं वो एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें डिफरेंस आ रहा। देन टिप्स, वार्निंग एंड अलर्ट्स, यहाँ पे ये समरी बता रहा है कि आपका एनालिसिस में क्या चीज़ ख़राब है, आपको इस प्रोडक्ट में अगर जानना है तो क्यों जानना है, अगर नहीं जानना तो क्यों नहीं जाना, तो यहाँ वार्निंग दे रहा है। अगर जाना होता तो टिप्स देता, अब यहाँ वार्निंग दे रहा है, तो इट्स मीन द एवरेज रिव्यूज वॉल्यूम इज़ हाई विच मेक अ हाई बैरियर टू एंट्री। कह रहा है, वैसे कह रहा है कि हैज़ पोटेंशियल, प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, आप जा सकते हो, लेकिन वार्निंग कर रहा है कि अगर आप जाते हो तो रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, जो बैरियर बन सकते हैं आपके एंट्री के लिए। अगर आप उस रिव्यूज़ को अचीव कर लेते हो, आप अपना एक रेटिंग बना लेते हो, रिव्यूज़ को कवर आप कर लेते हो, तो आप इस प्रोडक्ट में अच्छे से अर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड देन एट द एंड कैलकुलेटर प्रोवाइड है, लेकिन हम ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, हम एंड पे सोर्सिंग के एंड पे आपको मैं कैलकुलेटर करवाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेवेन्यू, जितने खर्चे होते हैं हमारे, FBA फ़ी, वेयर हाउस चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, और कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट होता है, PPC पे कितना खर्च होगा, वो हम उस कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ये एक रफ सा आइडिया दे रहे हैं कि $27 की इनकेस प्रोडक्ट है, उसका नेट वेट ये है, डायमेंशन गिवन है, उस पर प्रॉफिट हमें कितना दे रहा है, कह रहा है $27 का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर आपके जो प्रॉफिट है वो $14 है, और अप्रॉक्सीमेटली $13 आपको उस पर खर्चा हो रहा है, $13 ही, और हाँ $13 ही उस पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये एक रफ सा कैलकुलेटर था, ये था वायरल लॉन्च पे कंपटीटर एनालिसिस। अब देखें यहाँ पे हर चीज़ मेरी क्लियर हो गई। अगर इन केस मैंने हीलियम पे, जंगल स्काउट पे किया, तो मुझे अपने एनालिसिस पे थोड़ा सा डाउट रहेगा यार कि पता नहीं, मैं शायद कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और हो, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए था, इस तरीके से सोचना चाहिए था। इन केस ऐसा अगर डाउट होता है माइंड में, तो ये वायरल लॉन्च वो डाउट भी क्लियर कर देता है, क्योंकि ये हर चीज़ बता रहा है कि यार जाना चाहिए इस प्रोडक्ट में या नहीं जाना चाहिए, हैज़ पोटेंशियल, और फिर बता रहा है, वजह बता रहा है कि अगर जाते हो तो ये वजह, एक ये मुसीबत सामने आएगी, एक ये मसला आपके सामने पेश होगा, इससे निपट लिया तो आप इस प्रोडक्ट में कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी लाइक ये प्रोडक्ट मैंने हंट कर लिया, अब मैंने देना है, तो मैं उसे ये बताऊँगा, ये स्क्रीनशॉट भेजूँगा, मैं कहूँगा भाई ये वजह है इसकी, अगर आप इसमें पोटेंशियल है, इसमें मैंने रेवेन्यू कैलकुलेटर जो मैंने कंपटीटर एनालिसिस किया उसके स्क्रीनशॉट भेजूंगा, हीलियम 10 के भी, जंगल स्काउट के भी, वायरल लॉन्च के भी। उसमें मैं उसे बताऊंगा कि रेवेन्यू अच्छा खासा है, सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप जाते हो तो आप रिव्यूज़ अगर कवर अप कर लेते हो, रिव्यूज़ ले लेते हो, तो आप इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर वो जो पार्टी मेरे पास आएगी उसके पास इन्वेस्टमेंट हुई तो वो इस प्रोडक्ट में चली जाएगी, अदरवाइज़ नहीं हुई तो वो कहेगी नहीं मेरे पास इतना नहीं है, कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लो, फिर मैं इस प्रोडक्ट को कहीं और सेल आउट कर दूंगा, ज़ाया नहीं करूँगा, कहीं और सेल आउट कर दूंगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी जो इस प्रोडक्ट को ले लेगी। देन वायरल लॉन्च की तरफ आते हैं, ये था वायरल लॉन्च पे कंपटीटर एनालिसिस। देन अगर वायरल लॉन्च पे हैं तो यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करेंगे, सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है,
सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, सेम लाइक कीवर्ड स्काउट, जंगल स्काउट में जैसे कीवर्ड स्काउट ओपन हुआ था सेम उस तरीके से यहाँ पे आप कीवर्ड और एसिन पुट करके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके आप कीवर्ड सर्च करेंगे, आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, मैं ये करके नहीं दिखाता क्योंकि आज मैंने सोर्सिंग का इंट्रो देना है। तो उसके बाद देन लिस्टिंग बिल्डर की तरफ चलते हैं। लिस्टिंग बिल्डर में आप लोगों ने बिल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही बिल्डर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा एक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। बाकियों में आपने देखा होगा हीलियम 10 में आपने कीवर्ड्स पुट करने हैं, फिर उन्हें क्या करना था आप लोगों ने फ्रैंकस्टन के थ्रू, हीलियम 10 में फ्रैंकस्टन यूज़ किया, उन्हें प्योरीफाई किया, देन आप लोगों ने स्क्राइबल में पेस्ट किया और देन आपने लिस्टिंग स्टार्ट की। और जंगल स्काउट आप लोगों ने एसिन के थ्रू स्टार्ट किया, देन आपने उसमें कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के उन्हें प्योरीफाई किया, प्रोसेस किया, देन जाके आपने लिस्टिंग स्टार्ट की। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सिलेक्ट रीसेंट कीवर्ड्स, अगर आपने कोई पहले कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं अगर वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ सिंपल इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट रीसेंट कीवर्ड्स, तो पुराने कीवर्ड यूज़ हो जाएंगे। अगर सिलेक्ट पिंड कीवर्ड, अगर आप कीवर्ड स्क्रीन पे जब कीवर्ड रिसर्च से कीवर्ड सेलेक्ट करें सर्च करेंगे तो वहाँ सामने पिन का ऑप्शन होगा, जो कि मैंने मना किया हुआ है कि आपने कोई चीज़ भी ऑनलाइन टूल्स पे पिन नहीं करनी, ना कोई स्टोर करनी है। आप लोगों ने सेपरेट एक्सेल की शीट पे या वर्ड की शीट पे या नोट पैड पे या सिंपल रजिस्टर पे वहाँ नोट करनी है, ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड अपना नहीं छोड़ना। वहाँ वो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन सर्च माई प्रोडक्ट, आप डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट के उठा सकते हैं कीवर्ड्स। एंड देन जो इसका बेस्ट फीचर है वो क्या है, एंटर अ कीवर्ड। आप यहाँ पे कीवर्ड पुट करके, लाइक मैं हैंडबैग का करता हूँ, लाइक आपका हैंडबैग है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जिस पे आपने कंपटीटर एनालिसिस किया वो कीवर्ड लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है ये सर्च वॉल्यूम, प्रायोरिटी स्कोर, अपॉर्चुनिटी स्कोर। प्रायोरिटी स्कोर क्या होता है, ये टूल प्रोवाइड करता है कि आप इससे प्रायोरिटी कितनी देंगे, इस टूल को कितनी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, वो स्कोर दे रहा है। लेट्स सपोज मैं आपसे सजेशंस मांगता हूँ कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, आप अपने में से बताएं मैं किसे हायर करूँगा, तो हर कोई राय देगा कि सर मैं कहता हूँ इसे प्रायोरिटी दे देंगे, आप में से कोई कहेगा सर मुझे प्रायोरिटी दे दें, कोई कहेगा सर उसे दे दें। मैं वजह पूछूंगा क्यों दूं, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे इसमें पोटेंशियल है, इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है। सिमिलरली इसके पास भी वजह है कि इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है इस कीवर्ड में, तो इसलिए वो उसे प्रायोरिटी स्कोर दे रहा है। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है कि अगर आप इस प्रोडक्ट में जाते हो तो कितने % चांस है कि आप इसमें इजीली अर्न कर सकते हो, इजीली स्टैंड कर सकते हो, इजीली रैंकिंग ले सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी स्कोर है। हैंडबैग पर ये मेरे पास आ गए। इन केस अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कोई भी कीवर्ड हैंडबैग्स, ठीक है, हैंडबैग यूज़ के यहाँ पे देखें हैंडबैग से क्रॉस हो गया। ठीक है, जहाँ हैंडबैग यूज़ हो गया वहाँ क्रॉस हो गया। अगर मैं हैंडबैग फॉर वीमेन करता हूँ तो देखिए वहाँ पे उधर हैंडबैग्स फॉर वीमेन क्रॉस हो गया। ठीक है, अब मैं हैंड बैग्स फॉर वीमेन यूज़ अगेन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हैंड बैग या लेदर हैंड बैग इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकूँ। ये तरीक़ाकार है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल, देन फीचर्स, देन फीचर सेम बुलेट पॉइंट हैं आप लोगों के, यहाँ पे 100 कैरेक्टर की स्पेस दे रहा है, डिस्क्रिप्शन एंड देन बैक एंड सर्च टर्म्स, ये आप लोगों की लिस्टिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है कि इन केस अगर कोई आपने प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज़ है, कोई स्पेसिफिक यूज़ है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आप कर सकते हैं, जो आपके बुलेट पॉइंट के साथ ही शो होगा नीचे मेन लिस्टिंग में। टारगेट ऑडियंस, अगर आपने कोई ऑडियंस टारगेट की है स्पेसिफिक, लाइक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि ये चिल्ड्रन यूज़ ना करें, आप टारगेट कर देते हैं ऑडियंस को, लाइक आप कहते हैं 18+, तो वो 18+ ही यूज़ करेंगे, चिल्ड्रंस को वो प्रोडक्ट शो नहीं होगा। सिमिलरली अदर एट्रीब्यूट, अगर कोई और एट्रीब्यूट है, कोई और स्पेसिफिकेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर में अगर इन केस आप कोई वारंटी दे रहे हैं, कोई सेल लगाई हुई है या कोई ऐसी चीज़, कोई बस अलार्मिंग कंडीशन हो या अलार्मिंग सी बात हो, अलार्मिंग न्यूज़ हो या स्पेसिफिकेशन हो के प्रोडक्ट की, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है ये। ठीक है, अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐड करना है सब्जेक्ट मैटर तो यहाँ पे सिंपल ऐड सब्जेक्ट मैटर पे क्लिक करेंगे, एक न्यू सब्जेक्ट मैटर आ जाएगी, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका वायरल लॉन्च। इसका मैंने ईमेल और पासवर्ड, जी
जी देखिए, जैसे ही लिस्टिंग आप करते हैं यहाँ पे कॉपी लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। अभी कुछ नहीं है तो इसलिए इस पर क्रॉस आ रहा है। कॉपी लिस्टिंग आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर जहाँ पे सेव करना चाह रहे हो आप वहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे आप सेव करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप जो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे सेव हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बनाएं, और इन केस यहाँ पे नहीं हो रही तो टाइटल बनाएं। पहले यहाँ पे टाइटल बना के कॉपी करें, वर्ड की शीट पे पेस्ट कर दें, देन बुलेट पॉइंट्स बनाएं, वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करें, देन डिस्क्रिप्शन बना के वहाँ कॉपी करके पेस्ट करें। वहाँ सिर्फ HTML कोडिंग में पेस्ट करना है, फाइल जनरेट होगी, उसे फाइल को एडिट करें, फाइनल एनालिसिस करें, एक दो बार उसे रीचेक करें, ठीक है। उसके जो कीवर्ड्स आप कॉपी करें यहाँ से लिस्टिंग को, इन केस अगर डाउनलोड या कॉपी लिस्टिंग यहाँ पे इन ये दोनों टूल्स काम नहीं करते, ये दोनों जो क्या इन्हें बोलते हैं, चलें अब मेरे माइंड से ऑप्शंस भी बोलते हैं, एक और भी इनके कंप्यूटर की ज़बान में ही कुछ होता है, थंबनेल्स। ये दोनों अगर काम नहीं करते इनके थंबनेल्स, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ से टाइटल कॉपी करें, फीचर्स कॉपी करें एंड डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, और MS वर्ड की शीट पे पेस्ट करें, और वहाँ पे उसे एडिट करें, 2-3 बार एनालिसिस करना है, रीचेक करें, ठीक है। स्ट्रक्चर को रीचेक करें, अंदर जो कीवर्ड्स आप लोगों ने लिखे हैं उन्हें रीचेक करें कि कीवर्ड्स को रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है, और सारे कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं। फॉर्मेटिंग चेक करें उससे, फाइनल एनालिसिस करें, देन वो आपने क्या करना है, फाइल ओके हो गई, देन उसे सेंड कर दें। जी, ये था आपका वायरल लॉन्च। होप्स ऑफ क्लियर होगा। नहीं अभी नहीं की, नहीं मैंने अभी नहीं की। जी मैं थोड़ा सा, टाइम क्या हो गया, 28 में ना, मैं थोड़ा सा पहले सोर्सिंग का इंट्रो दे दूं, देन उसकी तरफ आता हूँ। सोर्सिंग का इंट्रो दूंगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे जनरेट करना है, कुछ पल्ले पड़े हंटिंग या ऊपर से गुजर गए। हंटिंग का आप लोगों ने मुझे ओवरव्यू देना है कि हंटिंग है क्या, आप अगर इन केस आपको कोई एक प्रोडक्ट हंटिंग का कहा जाए, हंटिंग हंट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, मुझे बस ओवरव्यू देना है ऑरली। मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ यहाँ पे, मेरे अलावा आई थिंक सो 6 स्टूडेंट्स हैं या 5 हैं, तो आप इनसे किसी से पूछ सकता हूँ मैं। जी आप में से काइंडली कोई ये रीड आउट करे। जी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सोर्सिंग की डेफिनेशन बताई गई है कि सोर्सिंग क्या है। देखिए मैं आसान अल्फाज में सोर्सिंग का बताऊं, इन केस जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब मैं स्टेप्स थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों ने हंटिंग कर ली, लिस्टिंग कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ये आपको आता है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं सोर्सिंग की तरफ। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ कि आपने जब एक सिंगल प्रोडक्ट लेना है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे उसे लॉन्च करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन केस अगर आपके पास जो कस्टमर आता है उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद उसकी सोर्सिंग चेक करेंगे, अगर उसकी सोर्सिंग आपको मिल जाती है तो आप लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग उस वक्त होगी जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा और अमेजोन वेयर हाउस जाएगा, ठीक है, उस वक्त आपकी लिस्टिंग होगी। जब लिस्टिंग हो जाएगी फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, PPC कंपेन का। ये 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हंटिंग, देन सोर्सिंग, उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक करनी है, अगर सोर्सिंग मिलती है तो हम लिस्टिंग की तरफ मूव करेंगे। अगर इन केस हम प्रोडक्ट अच्छा हंट कर लेते हैं, सोर्सिंग हमें उसकी महंगी पड़ रही है, उससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, रिजेक्ट हो जाता है। मोस्टली प्रोडक्ट सोर्सिंग में जाके भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट हंट करना है, साथ ही उसका क्या करना है फर्दर, अगर सिंगल आपके पास कोई टास्क आता है हंटिंग का, तो आपने सिर्फ हंटिंग करके देनी है। उस हंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका सारा प्रोसीजर, आपका क्राइटेरिया, आपका कंपिटिटर एनालिसिस, और आपकी जो एक फाइनल रिपोर्ट होगी, जो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस प्रोडक्ट की, कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपने क्या क्या एनालिसिस किया, इसमें रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितने हैं,
अमेजोन डोमिनेंसी तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, कब से बैठा है, ये सारी चीज़ें आपने एक समरी की फॉर्म में लिखनी है, एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखनी है, ये आपने जनरेट करनी है, देन सेंड करनी है। अगर इन केस आपके पास कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट का आता है तो प्रोडक्ट हंट करना है पहले सिमिलर टूल्स के थ्रू। हंट करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, सोर्सिंग का करना है। सोर्सिंग से मुराद क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बाय करना है, बेचने के लिए कहीं ना कहीं से तो बाय करना है ना प्रोडक्ट। अब आपकी अपनी कंपनी तो है नहीं कि आप खुद मैन्युफैक्चर करो। हाँ, अगर अपनी कंपनी है तो फिर मसला नहीं है, फिर सोर्सिंग आपकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं सेलर हूँ, मैं एज अ सेलर अमेजोन पे काम करना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी कंपनी नहीं है, तो मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले कहीं से ख़रीदना पड़ेगा, फिर बेचूंगा। अब जहाँ से ख़रीदना है, अब मैं कैसा प्रोडक्ट खरीदूंगा? मेरे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक कंपनी ऐसी है जो मुझे एक प्रोडक्ट 100 रुपये में दे रही है, एक कंपनी ऐसी है जो वही प्रोडक्ट मुझे 80 रुपये में दे रही है, तीसरी कंपनी ऐसी है कि वही प्रोडक्ट मुझे 50 रुपये में दे रही है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूंगा? ऑब्वियसली 50 वाला खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि 50 वाला खरीद के आगे मैं 150 का बेचूंगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 80 रुपये वाला खरीदता हूँ, आगे मैं बेचूँ 50 में, 150 में, तो मुझे 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 100 वाला खरीदूँ तो आगे बेचूँ 150 में, तो मुझे सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मतलब फ़ायदा मुझे किस में हो रहा है? 50 रुपये का प्रोडक्ट खरीदूंगा मैं। तो हम सोर्सिंग क्या करते हैं, ऐसे सेलर से लेते हैं जहाँ से हमें सस्ती पड़े। सस्ती पड़ेगी तो मैं महंगी बेचूंगा, तो इट्स मीन मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऑनलाइन काम में तो यही फ़ायदा है कि सस्ती चीज़ खरीदो फिर उसे महंगा बेचो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। इस वजह से आप ऑनलाइन बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सोर्सिंग का मकसद यही होता है कि मैंने ऐसा मैन्युफैक्चरर, ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो मुझे सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दे जिसे मैं महंगा बेच सकूँ। या डेफिनेशन में क्या काम है? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ फाइंडिंग द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल इन योर स्टोर। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो आप अमेजोन स्टोर पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। बाइंग देम फ्रॉम अ सप्लायर, उन्हें क्या करना है? सप्लायर से बाय करना है। एंड देन रीसेलिंग देम इफ यू आर अ रिटेलर, और अगर मैं बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट को तो मैं क्या करूँगा? खरीद के फिर बेचूंगा। सिंपल ये डेफिनेशन की बात थी। अब मैं सोर्सिंग का बता रहा था ओवरऑल कि अगर हंट कर लिया, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप लोगों ने सोर्सिंग की। सोर्सिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है? जैसे ही प्रोडक्ट वहाँ अमेजोन वेयर हाउस में पहुँचते हैं, आप लोगों ने पेज की पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है। सेम प्रोसीजर है जो लिस्टिंग का तरीकाकार है। लिस्टिंग करने के बाद आप लोगों ने पीपीसी कंपेन करना होता है। पीपीसी कंपेन जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को सेलर सेंटर पे करवाऊंगा, ठीक है। और देन नीचे चलते हैं। मैं खुद ही रीड आउट कर देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि फिर मैं ओवरव्यू भी लेना है आप लोगों से हंटिंग का। वाई वी नीड टू सोर्स अ प्रोडक्ट, मैंने बताया कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है सोर्स करने की प्रोडक्ट। मैंने अभी इसका आंसर दिया कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो भी सेलर हो वो खुद मैन्युफैक्चरर हो। मैं खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, लेकिन मैं सेलर एज अ सेलर काम करना चाह रहा हूँ अमेजोन पे, तो मैं किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदूंगा। Not every seller manufactures their own products, therefore it is the need to rely on a trusted and public acclaimed source for getting products. अब यहाँ पे एक लाइन है, therefore it is need to rely on trusted and public acclaimed source for getting products. अब यहाँ पे देखें कि मैं सेलर हूँ लेकिन मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? ऐसे बंदे से खरीदूंगा जिस पे मुझे यकीन हो, जिस पे मुझे पता हो यार ये धांधली नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, जैसा प्रोडक्ट मैं कहूँगा नंबर 1 मटेरियल का बना के देगा, ताकि मेरे कस्टमर मुझे शिकायत ना करें। अगर इनकेस कोई मेरे साथ एक बार फ्रॉड करता है, मैं दोबारा कभी भी उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। तो रिलाई ऑन ट्रस्टेड एंड पब्लिक अक्लेम्ड। पब्लिक अक्लेम्ड का मतलब क्या है कि पब्लिक में उसका सिक्का चलता हो, पब्लिक उसका नाम हो, पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती हो और वो पॉपुलर हो पब्लिक में, उसी से मैं प्रोडक्ट सोर्स करवाऊंगा। द सोर्स कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ड्रॉप शिपर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं एक और, होलसेलर, ड्रॉप शिपर और मैन्युफैक्चरर। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इन तीनों का देता हूँ। ड्रॉप शिपर क्या होता है? एक स्टोर से उसने बना लिया अपना, उसके पास प्रोडक्ट खुद का नहीं होता, उसकी डील हुई होती है कंपनी के साथ। अब उसने बस एक अपनी दुकान बना ली, उस पर उसने लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ होल सेल का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। और अब क्या होगा? आप में से किसी ने स्टोर खोलना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टोर खोलना चाह रहा है कॉस्मेटिक्स का, तो आपको क्या डायरेक्ट कंपनी से डील करना नहीं आ रहा, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट
लेना नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर्स के पास, ड्रॉप शिपर के पास जाओगे। ड्रॉप शिपर के पास सिर्फ सैंपल्स पड़े होते हैं, पूरी क्वांटिटी नहीं पड़ी होती, सिर्फ सैंपल पड़े होते हैं। वो आपको सैंपल दिखाएगा, आप प्रोडक्ट पसंद करेंगे, आपसे वो पेमेंट लेगा और क्वांटिटी पूछेगा कितने कितने प्रोडक्ट्स लेना, आप उसे पेमेंट करोगे और क्वांटिटी बता दोगे। वो कंपनी से अगर इनकेस 50 में खरीद रहा है, अपना प्रोडक्ट 50 में खरीद रहा है, तो आपको 80 में बेचेगा, 30 रुपये पर प्रोडक्ट प्रॉफिट रख लेगा और आपको 80 में पड़ेगा। यही आप कंपनी से खरीदते तो आपको 50 का पड़ता, लेकिन आपको कंपनी से खरीदना नहीं आता, आपने उससे खरीदा है तो इसलिए आपको प्रोडक्ट महंगा पड़ा है। इस तरह क्या ड्रॉप शिपर क्या करता है, फिर उससे एड्रेस ले लिया, अमाउंट भी ले लिया, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेगा, जो असल प्राइस 50 रुपये के हिसाब से कंपनी को पे करेगा और कंपनी को एड्रेस भेज देगा। कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और उस एड्रेस पे डिलीवर कर देगी। ड्रॉप शिपर साइड पे उसके पास ना प्रोडक्ट था ना कुछ था, अपना उसने प्रॉफिट रख लिया। होलसेल डीलर क्या करता है, प्रोडक्ट खरीद लेता है, अपने पास रखता है। होलसेल डीलर प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रखता है। ड्रॉप शिपर और होलसेल डीलर में सिर्फ ये फ़र्क है, होलसेल डीलर प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रखता है, रख के आगे बेचता है। लोग उसके पास आते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में 500-500 प्रोडक्ट, 200-200 प्रोडक्ट फिर आगे बेचता है, लेकिन पहले खरीदता है खुद, ठीक है, और वो भी कंपनी के रेट से महंगे बेचता है। और डायरेक्ट आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंपनी होती है, और डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है ये तो समझ आ गई कि सोर्सिंग क्यों करनी है, क्यों करते हैं हम सोर्सिंग, ये समझ आ गई। अब सोर्सिंग करेंगे कहाँ से, एक यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है, करेंगे कहाँ से सोर्सिंग। सोर्सिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया, इनकेस आप पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर इन केस आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है सियालकोट हमारा, वहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, छोटे लेवल पे हैं, हाउस लेवल पे हमारी वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, हम वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। अगर इनकेस आपके घर के पास, आपके शहर में कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कपड़ों की है या जूतों की, आप वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के सोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट, और जिस वेयर हाउस में बेचना चाह रहे हैं वहाँ भेज सकते हैं। मसला कोई नहीं है, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, ऐसा सप्लायर ढूंढना है, ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जिसके रेट्स कम हो, चीज़ ब्रांडेड हो। तो यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो करवाऊँगा चाइना से सोर्सिंग कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी A to Z होती है। लाइक वो अगर आप कहो ना कि मुझे 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो, तो वो कहेंगे ठीक है सर हम मैन्युफैक्चर कर देंगे। अगर आपको मुझे वही प्रोडक्ट 10,000 में मैन्युफैक्चर करके दो, तो वो 10,000 में करके देंगे। उनके पास A to Z क्वालिटी है ना, उन्होंने कभी नहीं की। और आपको पता है चाइना का ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है वो होता है, एक्सपोर्ट होता है। ट्रेडिंग चाइना की USA में हो रही है, UK में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, हर जगह हो रही है। पाकिस्तान का प्रोडक्ट चाइना UK USA जा रहा है, सिवाय कुछ राइस वगैरह, साल्ट वगैरह, साल्ट भी इनडायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा, ठीक है। इन चीज़ों से हट के कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है, लाइक कपड़े, जूते, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या इस तरह का कोई प्रोडक्ट स्पोर्ट्स को हट के, स्पोर्ट्स के जा रहे हैं। लेकिन अगर हम भेजें भी सही तो यहाँ पाकिस्तानी टैक्स इतना ले लेंगे कि बस हमें फ़ायदा ही नहीं होगा फिर। लेकिन चाइना का प्रोडक्ट ऑलरेडी हर जगह जा रहा है, तो वहाँ पे हमारे कस्टम टैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। चाइना से अगर हम सोर्सिंग करते हैं तो चाइना वाले शिपिंग भी फ्री प्रोवाइड करते हैं अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो शिपिंग इतनी मांग लेनी है कि जितने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होना। तो इस वजह से पाकिस्तान की सोर्सिंग को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम क्या कोशिश करते हैं, चाइना से सोर्स करें प्रोडक्ट। चाइना में हमें सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेदर बैग मैन्युफैक्चर करवाना चाहूँ या पाकिस्तान में अगर प्योर लेदर बैग मैन्युफैक्चर करवाएं, तो आप कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे। अच्छे से अच्छा लेदर बैग आप मैन्युफैक्चर करवाएं तो, इन केस लेट्स सपोज, और वही अगर प्रोडक्ट आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवाएं तो आपके सिर्फ 3 से 4 या $5 लगेंगे, $5 मैक्सिमम, $5, ह्यूज डिफरेंस है। अब 10,000 का मैन्युफैक्चर करवा के आप कमाएंगे कितना फिर? वही $5 का मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप उसे $30 का भी बेचें तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आना है। 30, 40, $50 तक आप उस प्रोडक्ट को आराम से सेल आउट कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है, हम चाइना से सोर्सिंग करेंगे। इसकी रीडिंग करता हूँ मैं। द स्ट्रेटजी
नहीं, प्रोडक्ट के साथ नहीं, नहीं वो सेपरेट होती है, वो नेगोशिएशन के बाद डिसाइड होती है कि क्या होगी। ठीक है, वो बाद में होती है, वो समटाइम डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के साइज पे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे। रेयर जो केसेस होते हैं उसमें $100, $80 या मोर देन 150, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और अगर हाँ यार, पाकिस्तान का एक नाम नहीं है, बात सारी होती है नाम की। अगर कहीं भी आप वेयर हाउस में जाते हो तो वहाँ कंट्री एज लेबल्ड जो मेंशन होगा वो पाकिस्तान मेंशन होगा। और आपको पता है पाकिस्तान के प्रोडक्ट, पाकिस्तान को क्या माना जाता है, पुअर कंट्री है। बात लेबल की आ जाती है, आपकी सेल्स नहीं होगी वहाँ पे, लेबल क्या आएगा, लेबल्ड एज चाइना। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान में चाइना के माल को बुरा समझा जाता है क्योंकि यहाँ मंगवाया बुरा जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में, इंग्लिश कंट्रीज़ में चाइना का माल बहुत अच्छा जाता है और वहाँ पे बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। फ़र्क इतना है। एक हाँ, ऐसा ही सीन है। और अगर इनके यहाँ पाकिस्तान से करते हो तो पाकिस्तान से हमें शिपिंग चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं, फिर ऊपर से यहाँ हमारे वो जो है क्या है कस्टम, जो ये क्या है यार, टैक्स वाले होते हैं, इनकम टैक्स वाले और FBA वाले, ये फिर कहाँ छोड़ते हैं हमें, इन्होंने इतना मार डालना है हमें। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है, इनडायरेक्टली जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले आपकी अमाउंट तो इंपोर्ट होगी ना। तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है तो टैक्स बढ़ा देंगे। अगर आप कहते हो कि चाइना से सोर्स करवाया है तो फिर मे बी सम हो टैक्स कम हो सकता है। लॉजिकल एरर्स हैं ये। ठीक है, ये टेक्निकल बातें हैं, ये इस चीज़ों से हट के हैं। By looking for clearance or hugely discounted products on different websites or local stores and then selling them on Amazon। आप कहीं से भी कर सकते हो। आप क्या करना है, बाय लो एंड सेल हाई। प्रोडक्ट सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। जैसे मैं बता चुका हूँ, सिंपली पुट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सप्लायर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू रन योर बिजनेस। अब प्रोसेसिंग में, सोर्सिंग में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे सप्लायर को जो हमें गुड्स मीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि हम अपना बिजनेस रन कर सकें। इट मे साउंड अनकम्प्लिकेटेड बट द प्रोसेस कैन बी कम्प्लेक्स। यहाँ पे अनकम्प्लिकेटेड लगता है कि बिल्कुल सिंपल सादा सा होगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कम्प्लेक्स हो। सोर्सिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग, फाइंडिंग क्वालिटी, जब भी आपने प्रोडक्ट लेना है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्वालिटी ऑफ सोर्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जब भी प्रोडक्ट लेने, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और सर्विस की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सर्विस की क्वालिटी की एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को डेली लाइफ की दूँ तो जब मैं टूल्स ये जो यूज़ करता हूँ, जो मैं पहले यूज़ करता था, जिस टूल प्रोवाइडर से मैं पहले लेता था, और जब अमाउंट उसे मैंने देनी होती थी उस वक्त 1 वीक तक उसका बड़ा अच्छा रिएक्शन होता था। 1 वीक बाद वो पूरा वहाँ भूल जाता था भाई कि यहाँ भी कोई है या नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद उसका रिस्पॉन्स आता था मुझे। ऑब्वियसली मैं मतलब उसके रेट्स कम थे, वो मुझे देता था पैकेज 1800 में, और उसकी जो सर्विस थी बेकार थे। खैर एक थोड़ा सा उसके साथ सलाम दुआ थी तो मैं थोड़ा लिहाज करता था, हया कर जाता था। लेकिन फिर मुझे अब जो नया टूल प्रोवाइडर मिला, इसके रेट्स हाई हैं, रेदर देन 1800 इसके 2500 हैं, लेकिन इसकी सर्विसेज A1 है। इसकी सर्विसेज बेस्ट है। मैं अगर रात को 2 बजे भी से मैसेज करूँ तो विद इन 5 मिनट रिस्पॉन्स आता है, यस सर। तो सर्विस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने बस एग्जांपल से समझाया कि सर्विस कितनी मैटर करती है, कि अगर 2-3 घंटे बाद आपको रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर आपका काम आपको अर्जेंट करना है, 3 घंटे बाद वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो फिर वो गालियाँ निकलती हैं मुँह से। निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएशन मतलब आप उससे बार्गेनिंग करेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे और उसकी बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो शिपिंग चार्जेस होंगे, जो आप प्रोडक्ट्स के चार्जेस, जो प्राइस डन होती है, डिस्प्ले कुछ और होगी। जब आप उससे नेगोशिएट करेंगे, उससे बार्गेनिंग करेंगे, तब प्राइस अप डाउन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट अभी हम रीड आउट करते हैं। आगे मैं करवाऊँ या इतना काफ़ी है?
नहीं, आगे फिर मेन मेन है ना, क्योंकि जो चीज़ आज पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल तो कल ही पढ़ के कल ही प्रैक्टिकल कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं फिर उस अली बाबा की तरफ मूव कर रहा हूँ, चाइना की तरफ मूव कर रहा हूँ। साथ साथ पढ़ेंगे फिर साथ साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कल बेहतर रहेगा। जी चलें, होप सो आज जो मैंने किया थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हैं तो होप सो समझ आई होगी। अब मुझे आप में से कोई भी विलिंग स्टूडेंट जो खुद से करना चाह रहा हूँ, मुझे ओवरऑल प्रोसीजर बता दें हंटिंग का। इन केस अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट हंट करके देना है जिसका रेवेन्यू मुझे 30,000 चाहिए, ठीक है, और रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो और मेरी सेल्स भी अच्छी हों, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप मुझसे पूछोगे सर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मैं कहूँगा मेरे पास सिर्फ $15,000 है। अब मुझे इस पे प्रोडक्ट्स हंट करके देना है आप लोगों ने। $15,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, 30,000 रेवेन्यू मंथली बेसिस पे मुझे चाहिए, रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो, सेल्स ज़्यादा हो, यूके मार्केट प्लेस होगी मेरी। जी आप में से कोई भी। जी कम ऑन, सिंपल सा प्रोसीजर बताना है मुझे कि आप क्या करेंगे। आई एम सेइंग मेरी इन्वेस्टमेंट $15,000 है, मार्केट प्लेस मेरी यूके है, मुझे रेवेन्यू 30,000 पर मंथ चाहिए। एग्जैक्ट 30,000 नहीं, अप डाउन हो सकता है, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ 30,000। इट कैन बी, इट माइट बी 27,000 और मोर देन 30,000। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको रिव्यूज़ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सेल्स ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस जो हो वो मैं मैक्सिमम $35 तक से प्रोडक्ट जो है वो कर सकता हूँ, ख़रीद के बेच सकता हूँ। $35 हो या $40, इससे ज़्यादा ना हो। मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट हंट करके देना है आप लोगों ने। मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है, अब फर्दर इस क्राइटेरिया को एक स्ट्रक्चर देना, देन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हंट करना, फिर मैं सारा प्रोसीजर मैंने थोड़ी बताना है, आप लोगों ने बताना है। क्या करेंगे आप लोग? हाँ तो कैसे हंट करेंगे, वही प्रोसीजर पूछ रहा हूँ मैं। जी कैसे, आइडिया कैसे लेंगे? जी जी, क्राइटेरिया क्या पुट करेंगी, मैंने अभी बताया है। मुझे कम रिव्यूज़ चाहिए, कम रिव्यूज़ चाहिए। नहीं, मुझे 35 से 40, मैं कह रहा हूँ 35 से 40 बस। मार्केट प्लेस। जी नीश पे एनालिसिस करने से पहले हम गूगल ट्रेंड भी चेक करेंगे, ठीक है। गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, अगर गूगल ट्रेंड पॉजिटिव आता है तो हम उस नीश पे फर्दर कंपिटिटर एनालिसिस करेंगे। अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आता तो फिर मैं आप लोगों की एक और चीज़ आज करवा देता हूँ, चलें शुक्र है याद आ गई। अगर इन केस गूगल ट्रेंड मेरा अच्छा नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँगा, एक नीश है, ये नीश है, इस पर मेरा गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा। अगर इन केस मैंने ये किया, इस पर मेरा गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आया तो फिर मैं
इसका अल्टरनेटिव कोई कीवर्ड ढूंढूंगा, ठीक है। अल्टरनेटिव कीवर्ड मेरे पास कहाँ से आएगा, इन केस मुझे टाइटल से नहीं मिलता तो मैं कैसे ढूंढूंगा। तो अब ये देखें आपके सामने ये कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। पहले वाइट बॉक्स में है, फिर कुछ पिंक में है, फिर कुछ लाइट ब्लू में, और कुछ सम हो इंडिगो कलर में है, ठीक है, ग्रे टाइप कलर है। ये आपके सामने ऑप्शंस आ गए कीवर्ड्स के। यहाँ से आप कोई और कीवर्ड पुट करके देखें, सारे सिमिलर होंगे इस कीवर्ड के। अब यहाँ से आप कोई और कीवर्ड उठा के उसे पुट करके उस पर करेंगे गूगल ट्रेंड, उसका चेक करेंगे। अगर उसका अच्छा आता है तो फिर उस पर आप कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। प्रोडक्ट सेम होगा, बस नीश चेंज होगी। प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, बस नीश चेंज हो जाएगी। जी जी, अब यहाँ आपके सामने आ रहा है कुछ कीवर्ड। अभी ये कैसे आ रहे हैं, आप जब करेंगे ना यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड पुट करेंगे, आपके पास सिर्फ ये वाइट वाले कॉलम में सजेशंस आएंगे। जी आ रही है आवाज़ मिस तमीना आपकी। आपके पास ये सामने सिर्फ वाइट वाला कॉलम आएगा, ये पिंक वाला, लाइट ब्लू और ग्रे कलर का कॉलम नहीं आएंगे आपके पास। ये कैसे आते हैं, ये एक टूल है AMG सजेशन एक्सपेंडर। ये एक्सटेंशन इसकी लगी हुई है AMG सजेशन एक्सपेंडर। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में सिंपल जाके लिखना है AMG सजेशन एक्सपेंडर। करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, पहली वेबसाइट पे जाइएगा chrome.google.com वाली, या हाँ बस पहली में ही जाइएगा। बाकियों में फिर वो हैं वेबसाइट्स, लेकिन फिर एरर आ जाता है उनके, थोड़ा सा डिस्प्ले और होता है, कोडिंग और हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा मसला होता है यूज़ करने में। जहाँ पे मेरा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका आएगा ऐड टू क्रोम। आप ऐड टू क्रोम करेंगे, जैसे ही ऐड टू क्रोम करेंगे आपके पास वो एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपका यहाँ ऑप्शन आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। जैसे यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा, आप लोगों ने इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने ये एक्सटेंशन जो हैमर टाइप निशान है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके AMG सजेशन एक्सपेंडर को ब्लू पिन कर लेना है। जैसे इसे पिन करेंगे आप लोग, आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी। ये 4 एरोज हैं जो आउटवर्ड निकल रही हैं, ये AMG सजेशन एक्सपेंडर की एक्सटेंशन का आइकन है। जैसे ये हो जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, एक बार पेज को अमेजोन के पेज पे आना है, पेज को रीलोड करना है, दोबारा यहाँ से पेज को रीलोड करना है। रीलोड करके कोई भी कीवर्ड जब आप पुट करेंगे तो कुछ सेकंड आपने वेट करना है। लाइक मैं स्टिक्स लिख रहा हूँ, अगर मैं फ़ौरन लिख के एंटर क्लिक कर देता हूँ मुझे सजेशन नहीं आई। देखिए मैंने एंटर लिख के डायरेक्ट एंटर क्लिक किया, मुझे सजेशन नहीं आई। अगर यही मैं लिख के थोड़ी देर वेट करूँ, कुछ सेकंड वेट करूँ, तो मेरे पास खुद ब खुद लोड हो जाएगा। ये इस तरीके से ये सिर्फ अमेजोन पे काम करेगा और किसी वेबसाइट पे काम नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, ये आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। काइंडली जो करवाया जाता है उसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें। और मैंने वायरल लॉन्च का ईमेल सेंड किया हुआ था, कोर्स सेंड किया हुआ था, काइंडली वो उस पर प्रैक्टिस कर लें। और इंशाल्लाह जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो भी कंप्लीट करें। वो मैं कल सोर्सिंग का कंप्लीट होने के बाद कल से ऑनवर्ड एक 2-3 दिन के लिए मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशंस रखूँगा, और कंप्लीट प्रेजेंटेशंस होंगी। हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग प्रॉपर सीक्वेंस वाइज स्टार्ट होंगी। PPC कैंपेन एंड पे, उसकी मैं एंड पे ओवरव्यू ले लूँगा। जी चलें, गुड हो गया। फिर जैसे ही प्रेजेंटेशन होगी तो आप पहले दे दीजिएगा प्रेजेंटेशन, आप पहले प्रेजेंट कर लीजिएगा। जी चलें, बेस्ट ऑफ लक। हाँ मैं कर देता हूँ यार। जी 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 जी, करें करें करें। आप इन तीनों में से किसी एक पे कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, तीनों पे करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन तीनों टूल्स हैं, तीनों में ये फीचर है, आप तीनों में से किसी एक पे कर सकते हैं। प्राइस बार, प्राइस बार
प्राइस वार ये होता है कि इन केस अगर प्राइस फ्लैक्चुएट हो रही है, अप डाउन हो रही है बार बार, प्राइस वार तब आती है जब कंपटीटर ज़्यादा हों और प्रोडक्ट की सेल्स कम हो। तो फिर क्या होता है कि एक कंपटीटर आपका अगर प्राइस कम करता है तो आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है मजबूरन। क्यों? क्योंकि मार्केट में बैठे अगर बाकियों ने प्राइस कम कर दी तो आपको भी कम करनी पड़ेगी। तो इट्स मीन अगर लेट्स सपोज आपकी सोर्सिंग महंगी हुई हुई है और आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% था और आपके जो साथ ओपोनेंट है, जो आपका कंपटीटर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 30% था, उसने देखा कि अब प्रोडक्ट उसकी सेल्स नहीं हो रही तो उसने 10% ऑफ कर दिया, उसने प्राइस कम कर दी। जैसे ही उसने प्राइस कम की तो आपकी प्राइस, मतलब दोनों की 25-25 थी, मैं एग्जांपल देता हूँ, दोनों की प्राइस $25-25 थी, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट सोर्स करवाया था उसने सारे खर्चे मिला के उसे $10 में सोर्सिंग पड़ी थी, आपको वो सोर्सिंग पड़ी $20 में। लेट्स सपोज आपने सोर्सिंग महंगी करवाई, अब क्या हुआ, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है जी? $20। $20 में से $5 उसके खर्चे निकाल दें पीछे, उससे पर प्रोडक्ट $15 का प्रॉफिट हो रहा है। आपके अगर $5 खर्चे निकाल दें तो पीछे $5 आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे $15 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों की प्राइस $25-25 थी। लेकिन अगर इनकेस फ्यूचर में क्या होता है, ऐसा सीन होता है कि सेल रेट डिक्रीज हो जाता है तो वो अपना सेल बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस कम कर देता है, वो 25 के बजाय $22 कर देता है। तो उससे तो $15 का प्रॉफिट हो रहा था, 15 में से उससे कितना होने लग जाएगा जी? $12 प्रॉफिट होने लग जाएगा, उसने $3 अपना क्या ऑफ कर दिया। अगर आपको जहाँ $5 का प्रॉफिट हो रहा था, आप $3 डाउन करते हो तो आपका तो प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर रह जाएगा। तो इस तरह ये प्राइस वार होती है कि इससे आपकी रेटिंग पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, आप लॉस में चले जाओगे। अगर एक बार आप लॉस में चले जाओगे तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए मे बी आपकी सारी नस्ल चली जाए। बिजनेस में अगर आप एक बार लॉस में चले जाओ तो मे बी, मैं ये नहीं कह रहा श्योरिटी के साथ, मे बी, और मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि विद इन वीक आप ओवरकम हो जाओ उस हर्डल से। तो वो प्राइस वार ये होती है कि वो प्राइस फ्लैक्चुएट करते रहते हैं कंपटीटर एक दूसरे के अकॉर्डिंग के, यार मुझे सेल ज़्यादा चाहिए तो मैं प्राइस कम कर दूं, ऑफ कर दूं अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो। इसमें हमें कैलकुलेटर, जब हम सोर्सिंग के बाद मैं आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर करवाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कैसे करना है, और फिर हमें कैसे पता चलेगा यार कि इतना प्रॉफिट मार्जिन है तो इतना ऑफ कर सकता हूँ, इतना प्रॉफिट रहेगा। ये सारी कैलकुलेशन अभी हमारी आगे पड़ी है। नहीं, वहाँ पे देखें, आपने प्राइस का इतना देखना है कि जो आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो फुलफिल है, सोर्सिंग सोर्सिंग डिपेंड करती है। क्या पता जिसने 15 रखी हुई है उसकी सोर्सिंग $3-4 में हो रही हो। सोर्सिंग मैटर करती है आपकी, इसमें प्राइस वार में आपकी सोर्सिंग मैटर करेगी। अगर सोर्सिंग आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, जितना अच्छा आपने प्रोडक्ट सोर्स किया होगा, जितना सस्ता प्रोडक्ट सोर्स किया होगा, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, फिर अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लाइक कोई बैठा है एक $107, एक बैठा है $60 पे, एक बैठा है $15 पे, तो फिर आप थोड़ा अवॉइड करें। अगर सारे आपकी जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बैठे हैं तो फिर इट्स ओके विद दैट। तो इट्स ओके विद दैट, हाँ। हाँ, फिर उसका देख लेना कि इसका नेट मार्जिन कितना है। वायरल लॉन्च में जाएंगी, वहाँ पे उसे नेट मार्जिन गिवन होगा, वहाँ से उसका नेट मार्जिन देख लेना है आपने कि क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग। यार क्वालिटी के बेस पे भी होता है, क्वालिटी क्वालिटी के बेस पे होता है, ब्रांड के बेस पे होता है। कुछ ऐसे ब्रांड बैठे हैं, ऑब्वियसली जिसने ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च करना उसने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसने जो कस्टमाइज लोगो होंगे उन पे उसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो सारी चीज़ें तो उसे सोर्सिंग महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी के लोगो बनवाने होते हैं, अपनी मर्ज़ी का स्टफ़, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन, तो उसे सोर्सिंग महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए ब्रांड की जो होते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस हाई होती है। जो लोकल सेलर होता है फिर वो सस्ती बेच सकता है, क्योंकि उसने बस एवं ही कहीं से भी प्रोडक्ट सोर्स करवाया रैंडमली और सेल आउट शुरू कर दी। ये होता है, डिपेंड करता है यार। सेल्स की बात कर रहे हो ना, किसकी ज़्यादा होगी?
ब्रांड को करते हैं, लो टू हाई कर देते हो आप, अच्छा। डिपेंड करता है यार ये मेंटेलिटी पे, ठीक है। अब मैं जो कर, हाँ हाँ, उसी चीज़ पे जाओगे, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर उसमें क्या होता है, जो अभी पहले पेज पे बैठा है, दूसरे पेज पे बैठा है, वो उनके प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएंगे। जिन्होंने पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके खर्चा किया हुआ है, उनके प्रोडक्ट सेल आउट होंगे, बाकी फिर बैठे रहेंगे। ये सीन होता है, इसमें पीपीसी आ जाती है फिर, ठीक है। सर्च वॉल्यूम किसका पूछ रही हैं आप, नीश का पूछ रही हैं, कीवर्ड्स का पूछ रही हैं? नीश का कम से कम 12,000, 12,000 से कम ना हो जी। बस जी, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।